हम जो भी शगुन अपशगुन करते हैं, क्या वह देश विदेश के अन्य धर्मों में भी समान रूप से माननीय है? अगर वह लोग नहीं मानते तो क्या उनके साथ कुछ बुरा होता है? जो लोग इन सब शुभ अशुभ को मानते हैं, क्या उनके जीवन में कुछ विपरीत नहीं होता या उनका जीवन सदा खुशहाल रहता है और वह अमरत्व को प्राप्त होते हैं? जैसे जो महिलाएं करवा चौथ, तीज या अन्य किसी भी प्रकार का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, क्या उनके पति धरती से नहीं जाते? क्या वो विधवा नहीं होती? या जिन समुदायों में यह व्रत नहीं रखा जाता, क्या उनके दाम्पत्य जीवन की नींव हिल जाती है? और जिन देशों में यह व्रत नहीं रखा जाता, क्या उनके देश की महिलाएं अपने पति से प्यार नहीं करती? नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ, जिसका शीर्षक है करवा और विधवा। भारतवर्ष में बहुत से व्रत जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, तीज, जितिया, छठ पूजा आदि विशेष रूप से पुरुषों के लिए रखे जाते हैं, चाहे वह पति हों या पुत्र। हमारे यहाँ पत्नियों और पुत्रियों के लिए कोई भी व्रत आदि रखने की परंपरा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज सदा से ही अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बड़े दुख और हैरानी की बात है, महिलाएं ही इस बात को जानबूझकर अनदेखा करके स्वयं को पुरुष से कम आंककर पुरुष सत्ता को बनाए रखने में बढ़ चढ़कर अपना धर्म निभा रही हैं। अब जब हमने पुरुष को अपने आप सिर पर बिठा ही लिया है, तो फिर काहे का रोना धोना कि पुरुष जाति हमें समान अधिकार नहीं देती। महिलाओं ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो स्वयं ही मार रखी है। उत्तर भारत की महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ पर निर्जला व्रत करती हैं। इसके 3 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए रखती हैं, यानी पुरुषों के लिए माँ और पत्नी दोनों व्रत रखती हैं, जबकि महिलाओं के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करने वाला कोई नहीं। वह जिएं या मरें, समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विडंबना तो देखिए, व्रत की कहानियों में भी महिलाओं को जमकर डराया जाता है कि अगर वे पति और बेटे के लिए यह सब नहीं करेंगी तो अगले जन्म में पता नहीं भूत पिशाच, कंकरी या कुछ और बनेंगी और ना जाने कौन से नरक की अग्नि उन्हें झेलनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता यह सब कथाएं किस नासमझ ने लिखी हैं। दुनिया में ऐसी कोई कथा कहानी क्यों नहीं लिखी गई जो पुरुषों पर भी समान रूप से लागू हो? क्या पत्नियों को ही पतियों की ज़रूरत है? माँ को ही बेटों की ज़रूरत है? पतियों और बेटों को क्या अपनी पत्नी और माँ के बिना जीवन चलाना संभव है? अगर महिलाओं को पति और बेटे के स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की इतनी फिक्र है, तो पतियों और बेटों को भी क्या उतनी ही फिक्र अपनी माँ और पत्नी की नहीं करनी चाहिए? व्रत की कथाओं में महिलाओं को यह डरावा और दिया जाता है कि अगर वे यह व्रत नहीं करेंगी तो इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में विधवा होंगी, और अगर पुत्र के लिए व्रत नहीं करेंगी तो अगले हर जन्म में निसंतान रहेंगी। वाह वाह, कथा लिखने वाले की सोच की तो कमाल है। यही सब दुर्भाग्यपूर्ण बातें स्त्रियों के लिए ही क्यों, पुरुषों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा गया कि उन्हें भी अपनी पत्नी और पुत्री के लिए व्रत करने चाहिए? अगर व्रत नहीं करेंगे तो सभी जन्मों में विधुर रहेंगे और संतान सुख से वंचित रहेंगे। शुभ कर्मों का सारा ठीकरा महिलाओं के सिर पर क्यों फोड़ा जाता है? क्योंकि यह कथा कहानी लिखने वाले सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं। कोई महिला ऐसा कभी लिख ही नहीं सकती। लेकिन मेरा प्रश्न उन महिलाओं से भी है जो इन सभी सड़ी गली परंपराओं को निभाने और निभवाने के नाम पर नारी का ही जमकर शोषण कर रही हैं। कोई हमें समझाए, अगर किसी पत्नी ने पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास के साथ यह निर्जला व्रत किए तो वह विधवा कैसे हुई? और अगर किसी माँ ने पुत्र के लिए यह व्रत किए तो जीवन के कठिन मोड़ पर उस पुत्र ने माँ का साथ कैसे छोड़ दिया? समस्या तो ये है कि हमने खुद ही अपने को पुरुष के बराबर नहीं समझा, तो
तो वह क्यों समझेंगे? सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अगर कोई मेरी जैसी महिला आवाज़ उठाना चाहे भी तो बहुत सी विचित्र महिलाएं ही महिला की दुश्मन हो जाती हैं। नारी ही नारी को समझने की चेष्टा नहीं करती तो पुरुषों से तो क्या ही उम्मीद रखें। बड़ी हैरानी की बात है कि पुरुषों की लंबी उम्र के लिए माँ और पत्नी दोनों ही व्रत करती हैं, फिर भी उनकी चिरायु की कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए कोई भी लंबी उम्र की कामना नहीं करता, फिर भी आंकड़े कहते हैं कि वह पुरुषों के मुकाबले में प्रायः दीर्घायु प्राप्त करती हैं, क्योंकि ईश्वर ने नारी को जननी का रूप दिया है। इतनी शक्ति दी है कि वह हर हाल में, कठिन से कठिन परिस्थिति में, हर दुख, तकलीफ, मुसीबतों का सामना करते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ती है और यही शक्ति शायद उसकी रक्षा कवच बनकर उसे लंबी उम्र प्रदान करती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, पढ़ लिख कर भी अगर हम पुरुषों के बनाए इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे तो कैसे हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों और ज्यादतियों को रोक पाएंगे। समय आ गया है कि हम महिलाएं अपने जीवन के महत्व को समझें। हमने सदियों से अधीनता झेली है और झेल रही हैं, तो हमें इसका दर्द भी अच्छे से मालूम है। नारी पुरुष की भांति किसी के ऊपर शासन नहीं करना चाहती, उन्हें अपने से छोटा या नीचा नहीं दिखाना चाहती। बस इच्छा है तो सिर्फ बराबरी के अधिकार और सम्मान की। हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।